झारखंड के महामानव साहब हरिंदर भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नमन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमें मंच महोदय की तरफ से अपने गुरु शिव का चर्चा करने का मौका मिला है। अपने गुरु शिव का चर्चा लेकर गुरुवर का चरणों में उपस्थित हैं। देखिए, हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं और साहब ने दुनिया की सारी चोटें खाए। उनको जितना परेशानी हुआ, हम लोग को परेशानी होता तो हम लोग छोड़ देते। हम लोग को थोड़ा मोड़ा दुख होता है तो हम लोग कहते हैं महादेव। क्या जब से महादेव को अपना गुरु बनाए हैं तब से संकट ही संकट है, दुख ही दुख है। लेकिन हमारे साहब ने एक्सीडेंट में, उस समय रिक्शा ही चलता था, गाड़ी बहुत कम चलता था, रिक्शा और टेम्पो। जिस समय साहब एडीएम थे, वो रिक्शा से अपने ऑफिस घर जा रहे थे, बाजार से सामान लेकर घर जा रहे थे और उसी दरमियान कोई गाड़ी आया और साहब का रिक्शा में मार दिए। यानी रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाते हुए जा रहे थे, वो हैंडल उखड़कर साहब का सीना में पड़ गया और जब पड़ गया तो वो भयानक घाव का रूप ले लिया, जिसे डॉक्टर कह दिया कि यह संभव नहीं है। लेकिन दीदी नीलम तक का उन्होंने बताए नहीं, लेकिन दीदी गम गई। दीदी को मालूम चल गया कि साहब आज मायूस हैं, ज़रूर कुछ हुआ है। उन्होंने पूछते हैं कि आज लगता है आपको कुछ हुआ है कि? बोला नहीं, लेकिन उजला शर्ट में लाल सा जो खून का दाग पड़ा हुआ था, वो खून का दाग को वो देखा और देख के उन्होंने फिर उनको ले गया डॉक्टर यहाँ। लेकिन डॉक्टर बोला ठीक है सिलाई कर देते हैं, लेकिन टाका काटते समय यह हम गारंटी नहीं लेंगे क्योंकि यह बहुत गहराई हैंडल पार हो चुका है, दिक्कत होगा इनको, इसलिए हम गारंटी नहीं लेंगे। तो बोला ठीक है काट दीजिएगा, पहले सिल तो दीजिए। उन्होंने सी दिया और साहब ने डरते हुए बोले कि देखिए महादेव, हम डॉक्टर यहाँ नहीं जाएंगे, निकालना है तो आप ही निकालिए, अन्यथा हम डॉक्टर यहाँ नहीं जाएंगे। साहब घबरा गए और साहब बेड पर सोए हुए थे और ठीक सुबह जब हुआ तो टाका बाहर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आते जाता और दीदी नीलम नर्स के काम करने लगी। यानी दीदी नीलम ही उनका टाका काटते गया। एक दिन ऐसा आया पूरा टाका कट गया। तो साहब ने जो संकट झेले, जो परेशानी झेले, साहब ने अपने बाबूजी से छुपकर श्मशान जाते थे। यानी रात्रि में बाबूजी जान ना जाए उसके लिए वो साहब बताते थे कि वो उस पर अपने बेड पर ऐंठा बिछा देते थे और तकिया लगा देते थे और उस पर बिछावन बिछा देते थे ताकि बाबूजी को दूर से देखे तो लगे कि नहीं कोई सोया हुआ है हरिनानंद, और रात में चले जाते थे शमशान। तो साहब ने बहुत कठिन परिश्रम किए, उन्होंने साधना किए, यज्ञ तप सब चीज़ किए और 14 गुरु उन्होंने बनाए, सबसे धोखा खाए और शिव को जब गुरु बना लिए, उन्होंने शमशान में रात में ही उन्होंने संकल्प लिए कि महादेव हम आपको गुरु मान लिए हैं, आज से हम शमशान नहीं आएंगे। आरा की गांगे शमशान में उन्होंने 2 बजे रात में संकल्प लिया कि मैं आज से जो करता हूँ वो नहीं करूँगा और गुरु आप हैं और 3 शर्त मैं रखता हूँ, यदि आसमान से आप उतरिएगा और कहिएगा कि मैं ही गुरु हूँ, हमें गुरु मान लीजिए, हम आपको गुरु नहीं मानने जा रहा हूँ। यदि साधु के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूँ, हमें गुरु मान लो, मैं गुरु नहीं मानने जा रहा हूँ। और तीसरा, आज से जो करता हूँ उसको विराम करता हूँ, अब जो करूँगा वो आप ही मेरे गुरु होइएगा। बस यही 3 संकल्प के साथ साहब खड़े रहे। उस समय ये 3 सूत्र नहीं था क्योंकि साहब तो दिव्य पुरुष थे, उन्होंने तो साधना किया हुआ था। लेकिन महादेव को उनको अपना गुरु बनाने के लिए एक इच्छा ही मात्र था कि महादेव आप मेरे गुरु हो जाइए, मैं आपका आशीष हो जाए। उस समय साहब के पास
ये 3 सूत्र नहीं था। लेकिन हम लोग तो एक साधारण आदमी है ना, इसलिए हम लोग को 3 सूत्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि शिव शिष्य बनने के लिए बहुत संकट, बाधा, ग्रह आएगा। तो ये ग्रह को टालते हुए ये 3 सूत्र जब हम लोग करते रहेंगे, संकट तो आएगा, ग्रह तो आएगा, वो हल्का बन के निकल जाएगा। बस यही वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम रखते हुए गुरुवर सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम को स्वीकार